नमस्कार दोस्तों। ब्रह्म पर आज की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या शहर की ये ऊंची दीवारें हमें उन शक्तियों से बचा सकती है जो सदियों से पहाड़ों की गोद में बसी है। हम दिल्ली जैसे महानगरों में रहते हैं जहां हमें लगता है कि मसान या साए महज एक अंधविश्वास है। आज की कहानी है अंजलि की। अंजलि दिल्ली के एक कॉरपोरेट ऑफिस पर काम करती। उसे पहाड़ों के नियम और देवभूमि की शक्ति पर ज्यादा विश्वास नहीं था। आजकल के समय में ये काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुका है क्योंकि जैन जी इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन उसका ये अंधविश्वास तब तक दूर नहीं हुआ जब तक वो साया पहाड़ों से दिल्ली तक उसके फ्लैट तक नहीं आया और उसे अपनी जान बचाने के लिए अपनी जड़ों की तरफ जाना पड़ा। आज भ्रम में हम उस खौफनाक रात की बात करेंगे जब अंजलि के गांव में जागर हुई और ईश देवता ने खुद बताया कि अंजलि के साथ क्या हुआ। चलिए इस रूह कफा देने वाले सफर पर चलते हैं। अंजलि दिल्ली में एक बड़ी मार्केटिंग एजेंसी में काम करती थी। छुट्टियों में वो अपने माता पिता के साथ नैनीताल के आगे एक छोटे से गांव पनगोट में गई। अंजलि वहां भी लैपटॉप और अपने हेडफोन से दूर नहीं होती थी। उसे गांव के नियम मजाक लगते थे, लेकिन कहते हैं ना, जो पहाड़ों के नियमों का उल्लंघन करता है उसके साथ वो होता है जो उसने कभी सपने में नहीं सोचा। एक शाम अंजलि फोन पर बात करते हुए अपनी गांव की सरहद पार कर गई। वहां एक पुराना पुल था जिसके नीचे से छोटा सा नाला बहता था। वहां मसान का स्थान था। अंजलि ने बिना सोचे समझे अपना आधा पिया हुआ एनर्जी ड्रिंक वहां गिरा दिया और अपनी सिगरेट सुलगा दी। पहाड़ों में कहते हैं कि खुशबू और नशा मसान को आमंत्रण देते हैं। उसी पल वहां की हवा बदल गई। अंजलि को लगा कि उसके कान के पास किसी ने जैसे ठंडी सांस ली। गांव से लौटने के बाद अंजलि दिल्ली आ गई, पर मसान उसके साथ आ चुका था। एक रात अंजलि फ्लैट पर अकेली थी। उसके माता पिता शादी में गए थे। उसने एलेक्सा को गाना बजाने के लिए कहा, पर एलेक्सा से अचानक किसी पहाड़ी भाषा में औरत के रोने की आवाज आने लगी। अंजलि घबरा गई। उसने आईने में देखा तो उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। जब उसने लाइट जलाई तो पेड़ के नीचे से शमशान की सूखी लकड़ियां और राख निकली। दिल्ली के अपार्टमेंट में 10वें फ्लोर पर शमशान की राख कहां से आई? अंजलि का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। अंजलि के ऑफिस के दोस्तों ने महसूस किया कि अंजलि परफ्यूम की जगह मिट्टी जैसे महकने लगी है और उसकी आंखें बेअक्सर लाल रहती। एक रात उसके बॉयफ्रेंड ने उसे वीडियो कॉल किया। उसने देखा कि अंजलि किचन में बैठकर कच्चा चिकन खा रही थी और उसकी आवाज जैसे किसी बूढ़े आदमी की तरह हो गई थी। वो स्क्रीन की तरफ देखकर बोली, "यह शरीर अब मेरा है। ऐसे दिल्ली की भीड़ में अब कोई नहीं ढूंढेगा।" ये सुनकर अचानक उसके बॉयफ्रेंड ने कॉल कट कर दिया और उसके घर वालों को इसकी खबर दी। उसके घर वालों को शुरुआती समय में लगा कि ये डिप्रेशन है, पर जब अंजलि ने अपने ही हाथों से अपना गला घोटने की कोशिश की तो उसके पिता समझ गए कि ये किसी डॉक्टर का मामला नहीं, ये किसी ऊपरी शक्ति का प्रभाव है। अंजलि को रातों रात गांव ले जाया गया और गांव के पुराने पत्थर के मकान में जागर बिठाई गई। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता कि जागर शब्द का मतलब क्या होता है, उन्हें मैं ये बता दूं कि जागर एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम अपने पूर्वजों और देवताओं को इंसानी शरीर पर प्रकट होने का आमंत्रण देते हैं और वो हमारी समस्याओं का निवारण करते हैं। जगरिया ने जैसे ही जागर गाना शुरू किया और देवताओं को आमंत्रण दिया, पूरा माहौल अतरंगी ऊर्जा से भर गया। जैसे ही जागर तेज हुई, अंजलि का शरीर कांपने लगा और वो पागलों की तरह नाचने लगी। तभी घर के इष्ट देवता एक सयाने यानी डंगरिया के शरीर में अवतरित हुए। देवता ने
अपने हाथ में अक्षत लिए और अंजलि की तरफ धाड़ते हुए बोले, ये मेर चल नीचो, मतलब ये मेरी बेटी नहीं है। इसके शरीर में एक मसाण बैठा है जिसने शमशान की मर्यादा तोड़ी है। देवता ने बताया कि अंजलि ने उस शमशान के पास एक धुनी को लांगा है जिससे एक हल्दिया मसाण उसके साथ चिपक गया है। वो मसाण अंजलि को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसके जरिए इस दुनिया में आकर अपनी प्यास बुझाना चाहता। देवता की वो कड़कती आवाज और जागर की वो धुन मानो जैसे पूरा पहाड़ जाग उठा हो। मसाण ने अंजलि के शरीर से जवाब दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी दुल्हन है, मैं इसे दिल्ली से यहाँ तक लाया हूँ। ये सुनकर देवता क्रोधित हो गए। देवता ने अंजलि के माथे पर विभूति मली और शक्ति से उसे नीचे दबाया। कमरे की दीवारें हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य युद्ध चल रहा हो। अचानक अंजलि के मुंह से झाग निकलने लगा और उसने ऐसी चीख मारी जो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। देवता ने अपनी हाथ की छड़ी को अंजलि के ऊपर से घुमाया और मसाण को ललकारा, भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे यहाँ की धूल में मिला दूंगा। एक तेज हवा का झोंका आया और आंगन के दिए बुझ गए। जब दोबारा रोशनी आई तो अंजलि शांत थी। वो मसाण जो दिल्ली के पॉश अपार्टमेंट तक पहुंच गया था, जागर की दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। अंजलि बच गई। जागर खत्म हुई और सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी। अंजलि को जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। वो दिल्ली आ गई, लेकिन आज भी जब दिल्ली में बारिश होती है और बादल तेज गरजते हैं तो अंजलि के कानों में वही जागर की धुन दौड़ती है। अंजलि अब ठीक है। उसके घर वाले हर साल गांव जाकर देवता की पूजा करते हैं। अंजलि के कमरे में अब एक सुरक्षा कवच, धुनी की राख हमेशा रहती है। वो बच तो गई, पर अब वो समझ गई कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, हमारी जड़ें और देवता ही हमारी आखिरी ढाल है। तो दोस्तों, ये थी अंजलि और उस जागर की कहानी। मसाण और साये कोई भ्रम नहीं है, ये वो सच है जो तब सामने आते हैं जब हम अपनी परंपराओं का अनादर करते हैं। उत्तराखंड की ये मिट्टी जितनी पवित्र है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर हम इसके कायदे तोड़। दोस्तों, मैं भी पहाड़ों से हूँ और ये सारी चीजें मैंने अपने सामने होते हुए देखी है, और इस कहानी से वो सब रिलेट करेंगे जो पहाड़ों से आते हैं। और बहुत से लोगों के लिए ये अभी भी अंधविश्वास ही होगा, क्योंकि उन्होंने ये कभी सामने से देखा ही है। मैं हूं मनीष और आप देख रहे थे ब्रह्म। सावधान रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। धन्यवाद।